हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। कल मैंने आपको रैशनल नंबर्स का चैप्टर शुरू करवाया था। तो उसमें मैंने बता तो काफी कुछ दिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कहा कि हमें समझ नहीं आया कि करना कैसे है। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको सॉल्व करना है ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, जब इस तरह का हमें जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन ब्रैकेट्स सब कुछ हो, तो हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास का यूज करके आप उसको कर सकते हो। अब बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट हमारे पास है नहीं है, तो डी से मतलब होता है डिवीजन, एम से मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए से मतलब होता है एडिशन, और एस से मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ करने हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर सबसे पहले अगर डिवीजन कहीं आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइड का साइन, तो वो सॉल्यूशन में करना है। अगर डिवीजन भी नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन। ये सब चीजें आपको करनी होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ना ब्रैकेट्स हैं ना डिवीजन है, तो सबसे पहले फिर उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर करने के लिए। अब मल्टीप्लाई मैं कैसे करूं कि मैं इस 3 को, जब ये दोनों डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ऐसे ऐसे बंद कर सकता हूं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो मैं इसको इसके साथ ऐसे बंद कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए, इस 3 से मैं इस 3 को क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। मैंने काट दिया। अब यहां पे मेरे पास क्या बचा, -2/5। मल्टीप्लाई ध्यान रखना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है ना। तो यहाँ 1 बचा, तो 1 को -2 से किया तो प्लस इंटू माइनस, -2 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 1 इंटू 5 5, फिर बीच में इसको हमने एक बार बंद कर दिया, प्लस 5/2 यहाँ पे पड़ा है, माइनस इधर पड़ा है। तो इन दोनों का यहाँ पर भी मैं काट सकता हूँ, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1/5 2 जा 10, इस तरह से आ गया। अब मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/2। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई जब हट गया तो मैं क्या करूंगा, ऐड कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में ऐड हो रहा है, लेकिन इधर माइनस का साइन है। तो इन दोनों को पहले मैं सॉल्व करता हूं, यार तीनों को मैं एक साथ भी कर सकता हूं, लेकिन हम स्टेप वाइज चले तो 5 2, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 5 2 जा 10। अब 5 का 10 पे डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 2 इंटू ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर के पूरे के साथ उसका मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है, प्लस वापस 2 का 10 पे डिवाइड 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 25, यानी कि ऊपर का ऊपर, और ये इधर मेरा -1/10 यहाँ पे पड़ा है। हो गया। अब 2 2 जा 4, लेकिन प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 5 25/10 -1/10। अब देखिए, माइनस का 4 प्लस का 25 ज्यादा किसका है, जो एडिशन आप जो सीख के आए हो वो वैसे नहीं करने, अब हमें ऐसे करेंगे। ज्यादा किसका है, प्लस का, तो देन यहाँ पे निशान किसका रहेगा, प्लस का। कितने ज्यादा है, 21/10 -1/10। अब इन दोनों का रहेगा, अब इनको करेंगे तो हमारा क्या एलसीएम आएगा, 10। तो 21 - 1, 21 में से 1 गया, 20/10, 0 से 0 कट गया, मेरा आंसर क्या आया, 2। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करने हैं बोर्ड मास मेथड से। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन तो है एडिटिव इनवर्स, वो मैंने कल बता दिया था कि सिर्फ आपको उस नंबर को ऐड करना है कि उसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या है, आपको वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में माइनस इंटू माइनस एक्स का ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेयर x इज इक्वल टू, मान लो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपका है -13/15। मेरी x की वैल्यू क्या है, ये। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, जब इक्वल का साइन होता है तो मेरे वेरीफाई करने वाले जब आते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे LHS कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, RHS कहते हैं। तो मैं टेकिंग LHS, हम LHS लेंगे, हमने LHS लिया, माइनस, ये रहा माइनस,
माइनस ये वाला माइनस एक्स, ये हमारा एलएचएस है, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब x की वैल्यू मेरी क्या थी, -13/15, तो x की वैल्यू ही मेरी माइनस के अंदर है, तो मैं ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर दूंगा, -13/15, मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस ये क्या हो गया 13/15, अब यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या होगा -13/15, तो क्या ये x के बराबर है, RHS हमारा क्या आएगा, अब RHS क्या था हमारा, RHS ओनली x है, तो हमारा x क्या है -13/15, तो ये हमारा RHS। और देखो क्या LHS और RHS इक्वल है, यस, LHS एंड LHS इज इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के बराबर है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर फोर्थ में है मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। मैंने आपको कल बताया था मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, जो नंबर हमें दिया गया है हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। चलो फिर भी मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फोर्थ है मे बी मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, इसमें दिया हुआ है -1 × -2/5 का हमें क्या बताना है, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +2/5, हमारा नंबर एक्चुअल में ये है। अब मुझे क्या बनाना है इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, तो आंसर मेरा क्या चाहिए, 5/2, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो मेरा मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या आया 5/2। हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे -1 × -2/5 को मैं इंटू कर दूं 5/2 से, तब भी देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, है ना, 5/5 से 5 कट गया, सबकी जगह 1 होगा, ये यहाँ पे एक बचा हुआ है, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक 1 1 जा 1, तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 1, यानी कि 5/2 ही क्या है इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स नंबर है। ओके, तो ये दो तरीकों से आप कर सकते थे इसको। फिर आगे वाला आपका क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव, क्या आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, उसमें क्या है, तो वो प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, जैसे कि आपके दिया हुआ है एक क्वेश्चन, -4/5 × 1 इज इक्वल टू 1 × -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब इस तरह से है, अब मान लीजिए आपका नंबर है ये a, अब देखो a × 1 को हम मान ले b, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, b × a कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जब a × b करें, 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, हम सब तो सेम ही रहना है, तो इसको बोला जाता है आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है स्पेलिंग इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप बाकी चेक कर सकते हो, एक नंबर उसमें नंबर रिपीटेशन पे चल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा भी होगा कि a × b × c, पहले a × b को यहां कर दिया, और कुछ ऐसा भी होगा ऐसा कर दिया, तो ये भी क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाती है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताया था, वो सब प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी आप वहां से कंफर्म कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन है रेसिप्रोकल, आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि -7/12 का रेसिप्रोकल मुझे फाइंड करना हो, तो मैं लिखूंगा इसको 12/-7, नंबर को घुमा देना है। अगर मैं मानूं -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, ये मेरा क्या है -5 का रेसिप्रोकल है। तो अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि आपको
मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या दिया है? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7 रेसिप्रोकल होता है। अब ये मल्टीप्लाई 16 6 जा 96 एंड 13 7 जा 91 माइनस, ये मेरा आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मैं कल करवाऊंगा। थैंक यू।